हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। सीमा तन्वी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो देखिए जी, आज जा रही हूँ मैं अपने ससुराल वापस। आ गए थे इसके पापा हम सबको लेने के लिए। तो जी देखिए रास्ते में कितने हरियाली है, बहुत ज़्यादा। मुझे अच्छा लगता है बहुत देखते हुए, इनको सुकून सा मिलता है। तो जी अभी गेहूँ का सीज़न है, गेहूँ ऑलमोस्ट पकने को ही हैं। कहीं कहीं तो पक भी चुकी हैं और कहीं अभी पकने को हैं। तो देखिए हम जा रहे थे, तो जी बस इतना ही टाइम मिला आपके बाद मेरे को रहने का। तो जी पहुँच चुके हैं घर और ये है हमारे नगर खेड़ा देवता जी। तो जी देखो कितना अच्छे तरीके से, कितना सुंदर सजाया हुआ है, बहुत प्यारा डेकोरेशन की हुई है। तो देखिए जी पहुँच चुके थे हम घर, आपसे बातें करते करते अभी पहुँच चुके हैं घर। देखिए जी आ चुके हैं अपने वापस। तो देखिए जी चलते हैं, देखते हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। तो देखिए जी चलिए मेरे साथ आप भी मेरे घर। तो देखिए जी मम्मी बैठे हैं। तो देखिए जी थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद फिर मैंने चढ़ा ली थी कढ़ाई और निकालने लगी थी खोआ, क्योंकि जी परसों से है नवरात्रि, उसकी तैयारी करनी थी मुझे। देखो जी मैंने रख दी है कढ़ाई और जला ली है अपनी मिट्टी के चूल्हे में आग। वापस आके हम आ गए थे दोपहर को और जला लिया मैंने मिट्टी के चूल्हे में आग और निकालने लगी हूँ मैं खोआ, क्योंकि जो परसों से है नवरात्रि। तो नवरात्रि के लिए मेरे को बनानी है मिठाई, और मिठाई बनाऊंगी मैं अपने गुड़ के खोए की। तो देखो जी मैं निकालूंगी खोआ और फिर बनाएंगे इसकी नवरात्रि स्पेशल मिठाई। तो देखो जी 3 घंटे हो गए मेरे को इस पर बैठे हुए। मैंने रखा था 3:30 बजे, 3 से भी ज़्यादा ही हो गए और अब हो चुके हैं 6:30 और लगातार मैं इसको कंटिन्यूस फेर रही हूँ। उठी नहीं इसके आगे से, एक बार भी थोड़ी बहुत देर उठी और अब ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया। अभी भी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। तो जी कुछ टेस्टी बनाते हैं तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो देखो जी और अब मैंने इसके नीचे से मोटी वाली लकड़ी थी वो निकाल दी। अब लगा रखी है सीख, क्योंकि जब ज़्यादा आँच की इसको जरूरत नहीं है, मीठी मीठी आँच में बनता रहेगा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो जी आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या डाल लिया आज। तो जी ये है तुलसी की माला, क्या है खूब होता है जी माला का। मैंने काफ़ी टाइम से कर रहा था इसलिए मैंने इसको डाल लिया। तो देखिए जी आज आ रहे थे हम पंचकूला वापस चंडीगढ़ अपने गाँव से। काफ़ी हम अपने गाँव में लगा लिए। मेरी आवाज़ तो शायद कम ही सुनाई दे रही होगी क्योंकि पीछे ट्रैफिक है रोड पे। हम थोड़ी सी देर रुके हैं, अभी काफ़ी टाइम से बैठे थे, थोड़ा टांगे भी अपनी सीधी करने के लिए थोड़ा। तो जी हम जा रहे हैं चंडीगढ़, क्योंकि कल से है नवरात्रि और वहाँ पे करेंगे नवरात्रि पूजा की शुरुआत। तो देखिए फिर उसके बाद जी हम दोबारा बैठ गए थे गाड़ी में और बढ़ चुके थे अपने सफ़र की ओर। तो क्योंकि जो सफ़र है बहुत लंबा, 3 घंटे तो कम से कम लगते हैं, और अगर मिल जाए बीच में ट्रैफिक या जाम तो जी वो टाइम हो जाता है थोड़ा सा और ज़्यादा। तो जी कोशिश थी घर पे जाके साफ़ सफाई भी करनी है और मंदिर भी साफ़ करना है जी। तो बहुत सारे काम है, कल नवरात्रि है, उसकी शॉपिंग, उसकी पूजा का सामान भी थोड़ा लेके आना है। तो जी बहुत सारे, और इतने लंबे सफ़र में थक जाते हैं, बिना कुछ करे ही थक जाते हैं। वो होता है जी अलग से काम, क्योंकि काम करके बंदा इतना नहीं थकता जितना बिना काम करे थक जाता है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
देखिए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तो देखिए जी ये है मेरी बेटी है जी, मेरी बहन की बेटी। मेरे देवर और मेरी बहन, मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड शिफ्ट है, इंग्लैंड रहते हैं। तो जी ये है, उनकी आई थी वीडियो कॉल, तो वो पूछ ही रहे थे कि अभी पहुँचे या नहीं। तो हमने कहा अभी तो रास्ते में है। तो जी देखिए जी साथ साथ मैंने आपको भी उनसे मिलवा दिया। तो देखिए चल ही रहे थे, बस अभी चलते चलते आ गए हैं ज़ीरकपुर। तो जी पहुंच चुके हैं ज़ीरकपुर, और अब इससे आगे थोड़ा ही समय बचता है, बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे घर। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो देखिए जी मैं आपको बोल ही रही थी कि ट्रैफिक और जाम, और मिल गया हमें ट्रैफिक और जाम। और जिस कहीं जाम मिले ना मिले ट्रैफिक, लेकिन ज़ीरकपुर की इन लाइटों पे तो हमेशा जाम मिलता ही मिलता है। तो देखिए जी उसके बाद आ चुके थे हम घर, और घर पे फिर वही क्लीनिंग, मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी आंगन में, बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो सबसे पहले बैग रख के उठाया वाइपर, झाड़ू पोछा, और लग गए अपने काम में, क्योंकि जी बाहर से मिट्टी अंदर तो थी और बाहर भी थी, और बाहर से मिट्टी और अंदर जा रही थी। तो जी सबसे पहले मैंने कर ली अपने घर की क्लीनिंग से शुरुआत। तो देखिए जी ये दिखा रही थी मैं आपको प्लांट्स, कैसे मेरे प्लांट्स बेचारे सारे सूख चुके हैं। देखो जी मेरा सदाबहार का पौधा कितना प्यारा लगता था, कैसा हो चुका है, बिल्कुल मुरझा सा गया। देख के बहुत मेरे को दुख हुआ जी इसको देख के। इसको तो मैंने बड़ी मेहनत से दो तीन बार ग्रो करके ऐसे लगाया है जी ये, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता और शौक लग जाता है। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से उगाया था। देखो जी तुलसी मैया मेरी सारी सूख चुकी हैं, पत्तियाँ जैसे झड़ रही थी नीचे। और एलोवेरा तो चलो जिसमें जल होता है तो सही है। और देखो जी मनी प्लांट भी बिल्कुल सूख चुका है। ये मनी प्लांट ग्रो अच्छा कर रहा था, ये भी बिल्कुल पीली पीली पत्ती है। ये देखो जी कैसे मैं हटा रही हूँ इनको। बहुत ज़्यादा प्लांट्स की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। अभी तो हमने इसमें सबसे पहले आके पानी डाला। तो देखो जी इन सारे ग्रोथ में थे प्लांट, लेकिन अब ये पता नहीं सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो जी पता लगेगा कल सुबह, क्योंकि आज तो इनमें डाला है पानी। और जी ये बाकी तो जो मोस्टली हार्डी प्लांट्स होते हैं जी, एक दो वो तो सही थे, बाकी जो ये नॉर्मल जो पानी को स्टोर ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते, तो जी ये तो नहीं बिल्कुल। और ये भी देखो जी इस पे भी पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसकी भी डंडे डंडी ऐसे ऐसे पत्ते सूखने की वजह से निकल चुकी थी। उधर हमने जी आंगन झाड़ू पोछा सब शुरू कर दिया था। आंगन बरामदा तो बाहर से हो चुका था साफ़, और अंदर से अभी हम थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर रहे थे। तो लगता है जी टाइम सबसे पहले क्लीनिंग से ही शुरुआत होती है, क्योंकि जी चलना फिरना होता है, मिट्टी और अंदर बाहर, और यहाँ पे है थोड़ा खुला। तो जी ज़्यादा ही मिट्टी धूल मिट्टी उड़ के एकदम से ज़्यादा ही अंदर आती है। 2-4 दिन भी अगर लग जाते हैं तो ऐसी धूल मिट्टी जम जाती है। तो जी उसके बाद मैं गई थी फिर मार्केट, और मार्केट में जी मेरे को करनी थी नवरात्रि की शॉपिंग। तो जी मार्केट में जाके देखा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखो जी कितनी भीड़ थी, दुकानदार बेचारे परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, किसको दें किसको ना दें, किसकी सुने किसकी ना सुने। तो जी मंदिर के पास है बहुत बड़ी मार्केट, यहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है, फूल वगैरह सब कुछ जो भी इंसान को पूजा के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ मिल जाता है। तो देखिए जी मैं आपको दिखा भी रही थी, मैं भी अपना थैला लेके आई थी सामान लेने के लिए, पर मेरे को तो इतनी भीड़ देख के पहले ही ऐसा हो रहा था कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो देखिए जी ये जोत वगैरह पीतल की रखी हुई है, हर तरीके की, छोटी बड़ी, जैसे भी इंसान जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको, वो सब यहाँ पे अवेलेबल थी। और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैं तो ऐसे उठा उठा के देखने लगी थी जी, पर मेरे पास टाइम था बहुत कम। तो जी इसलिए मैं अपना मेन जो मेरे को सामान लेना था लेके, और जी आने लगे अपने घर वापस। तो देखिए जी मिट्टी के बर्तन भी रखे हैं, इसमें जौ भी ज्वार भी उगाते हैं ना आज के दिन, नवरात्रि वाले दिन। तो जी कुछ लोग ये भी ख़रीद रहे थे। तो किताबें थी, सुपारी थी, चंदन रोली मोली सिंदूर सब कुछ अवेलेबल था। देखो जी देसी घी भी, सब कुछ यहाँ पे 1-2 शॉप पे ही आराम से, शॉप्स तो काफ़ी हैं, मिल जाता है। तो जी उसके बाद हम गए फूल वाले भैया के पास और ले लिए हमने सुबह की पूजा के लिए। तो जी जल्दी जल्दी आ गए अपना सामान लेके घर वापस। तो जी अंधेरा तो हो ही चुका था। तो जी देखिए मैं लेके आई हूँ कल की पूजा के लिए, माता रानी के स्वागत के लिए जो अखंड जोत जलानी है मेरे को, उसके लिए सामान जी लेके आई हूँ देसी घी, और एक लेके आई हूँ बड़ा दिया अखंड जोत के लिए। तो जी मैं तो मिट्टी का ही लेके आती हूँ, और मेरे को मिट्टी का ही अच्छा लगता है। तो जी इसको मैं डाल दूँगी पानी में सारी रात, इसको भिगो के रख दूँगी, ताकि ये कल सुबह जब मैं इसमें घी डालूँगी तो ये घी, इसका लीकेज का भी पता चल जाएगा, और इसमें ये भी पता चल जाएगा
कि ये कहीं से लीक वगैरह ना हो, और ये घी भी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेगा और ठीक रहता है जी। एक रात पहले ही मिट्टी का बर्तन अगर हम पानी में डाल के सोख कर लेते हैं तो जी उसके साथ साथ मिश्री, धूप, दीप, नारियल, चुनरी, माता रानी की प्रतिमा। तो देखिए जी मैं आपको दिखाई रही हूँ। पान का पत्ता, सुपारी मेरे पास ऑलरेडी है, मैं रखती हूँ जी सुपारी पूजा पाठ के लिए। तो यही सब चीज़ें, फूल वगैरह। तो जी यही माता रानी की बुक, दूसरी श्री दुर्गा चालीसा जी, ये मेरे पास पहले भी थी लेकिन वो रह चुकी है मेरे गांव में। मैं गांव में गई थी तो मैं गांव में ले जाती हूँ अपने साथ ही, लेकिन वो रह चुकी है वहीं पे। तो जी मैंने ले ली नई, दूसरी ख़रीद ली। तो देखिए जी पंचमेवा भी है साथ में, क्योंकि पंचमेवा तो जी घर पे भी रखा रहता है, पर वो थोड़ा झूठे हाथ बच्चे कई बार लगा देते हैं। तो जी ये बिल्कुल शुद्ध है, अनटच्ड। तो जी ये भी मैं साथ में ले आई हूँ। तो जी जो भी ज़रूरत का सामान है, बाकी सिंदूर, गंगा जल ये मेरे पास था। तो जी बाकी जो मेरे पास नहीं था वो मैं लेके आई हूँ मार्केट से। और अब करेंगे कल पूजा की शुरुआत। तो जी रिद्धू देखो बार बार टच कर रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि अभी मत छुओ इसको। तो जी बच्चे कहाँ मानते हैं, और वो देखो नीचे ये ऊपर अपने आप ही बैठ जाती है जी, नीचे चेयर लगा के, और फिर ये ऊपर आराम से चढ़ जाती है और मेरे पास आके बैठ के मेरे को करने लग जाती है तंग। तो देखिए जी ये सारा सामान मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रखा है। तो जी आम के पत्ते भी मैं साथ साथ ले आई थी, क्योंकि वहाँ शॉप पे भैया आम की टहनी वगैरह तोड़ के रखते हैं पूजा वाली दुकानों पे, तो वहाँ पे अवेलेबल थे। क्योंकि अब हो चुका है संध्या काल, तो जी संध्या काल को पेड़ों को नहीं छेड़ा जाता, तो मैंने छेड़ने की कोशिश भी नहीं की। तो मैं उनसे वो दे रहे थे, मैं उन्हीं से ले आई हूँ 5 या 7 पत्ते आम के कलश के ऊपर रखने के लिए। तो जी देखिए ये साथ साथ मैं ले आई हूँ कुट्टू या सिंगाड़े का आटा, क्योंकि जी ये व्रत में खाया जाता है। मैं रखूँगी पूरे 9 दिन का उपवास, तो जी इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। और साथ साथ में बीच में कुछ और भी हम बनाते रहते हैं जी। तो जी एक समय तो ये खाया ही जाता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो देखो जी गुड़िया मेरे को बार बार ऐसे ही उलझा रही थी बीच बीच में। तो जी बच्चे होते ही ऐसे हैं, शरारत भी करते हैं, नटखट भी होते हैं। तो जी ये है मेरा सारा सामान। और जी अब मैं रखूँगी इसको साइड में, ताकि बच्चे वगैरह इसको ज़्यादा हाथ ना लगाएं। और कल सुबह फिर मैं जल्दी उठ के करूँगी अपनी माता रानी के आगमन की तैयारी। तो देखिए जी मैं बता रही थी आपको, जी नीचे रखी है कुर्सी और ऐसे चढ़ जाती है और बैठ के फिर करने लग जाती है मौज मस्ती। तो देखिए जी तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी जय माता दी।